इस चुनाव में अपनी तरफ से भी कुछ कमी रही है, लेकिन हमने एक अच्छा संदेश, एक अच्छा विचार लोगों के बीच में लेके गए हैं। आपके आदर्श और आपके विचार को रखेंगे, आपके कार्य क्षमता को भी हम लोग देखेंगे, परखेंगे, हमारे नेता भी उस पर समीक्षा करेंगे और अपने पार्टी जन सुरक्षा पार्टी के द्वारा उस लोकसभा से हम उम्मीदवार को चिन्हित करके अभी से ही घोषित कर देंगे। जय भीम, जोहार साथियों। मैं सुभाष बिहारी तेलंगाना प्रदेश एवं दिल्ली प्रदेश प्रभारी। साथियों, आप समस्त साथियों को मालूम है कि हमारे नेता नव कुमार सरनिया जी के नेतृत्व में एक लंबे संघर्ष, लंबे यात्रा के बाद हर 5 राज्यों के कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास से जगाते हुए और आपके विषय को आगे लेकर के जाने के उद्देश्य से आपके स्वाभिमान, आपकी सम्मान, आपके समाधान के लिए हम लोगों ने समाज के समर्पित कार्यकर्ताओं को इन 5 राज्यों के चुनाव में चिन्हित कर उम्मीदवार बनाया और अपने सभी उम्मीदवार को यथासंभव मजबूती से चुनाव लड़ाने का एक कामयाब कोशिश रही। साथियों, कुछ जगह हमारे पार्टी जन सुरक्षा पार्टी को हमारी अपनी रणनीति के कारण एक सिंबल नहीं मिल पाया। अलग अलग सिंबल मिलने से हम जितनी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना चाहते थे, दिक्कतें आई हैं, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं, हमारे उम्मीदवार के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। इस दिक्कत के बाद भी जिस जोश के साथ, जिस मेहनत के साथ हमारे सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे नेता माननीय नव कुमार सरनिया जी का भी जो अथक प्रयास रहा अपने उम्मीदवार को मजबूत से चुनाव लड़ाने का, वो एक काबिल तारीफ है। हम उनका भी सम्मान करते हैं। इतनी दिक्कत के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखने के लिए उनका भी पूरा सहयोग और हमारे केंद्रीय कमेटी के सभी बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता का सहयोग सभी प्रदेश प्रभारी को मिला और प्रदेश प्रभारी अपने अपने उम्मीदवारों को संपर्क में रखते हुए उनको भी मजबूती से चुनाव लड़ाने का अथक प्रयास किया। साथियों, इस चुनाव में अपनी तरफ से भी कुछ कमी रही है, लेकिन हमने एक अच्छा संदेश, एक अच्छा विचार लोगों के बीच में लेके गए हैं। लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हमें मिल रहा है और इसी से एक हौसला हमारा, हमारे नेताओं का बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं का बढ़ता है और हम लोकसभा चुनाव पर अभी से अपने अपने उम्मीदवार को चिन्हित कर जो इस विधानसभा के चुनाव में कमी रही है, उस कमी को दूर करते हुए लोकसभा के सभी आरक्षित 131 सीट से अपने उम्मीदवार एक रणनीति के तहत, एक योजना के तहत अभी से उम्मीदवार को चिन्हित करके घोषित करेंगे और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो नव कुमार सरनिया जी से संपर्क करें। हम किसी भी कार्यकर्ता के माध्यम से आप नव कुमार सरनिया जी से मिल सकते हैं। उनके सामने आपके आदर्श और आपके विचार को रखेंगे, आपके कार्य क्षमता को भी हम लोग देखेंगे, परखेंगे, हमारे नेता भी उस पर समीक्षा करेंगे और अपने पार्टी जन सुरक्षा पार्टी के द्वारा उस लोकसभा से हम उम्मीदवार को चिन्हित करके
अभी से ही घोषित कर देंगे ताकि हम मजबूती से चुनाव लड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क कर अपने नेता नव कुमार सरनिया जी के आदर्श, विचार और नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकें। इस उद्देश्य के साथ आप जितने भी साथी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। 3 जनवरी 2024 को सावित्रीबाई फूले एवं फातिमा जी का जयंती पर हम लोग एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं। जिस अवार्ड फंक्शन में सावित्रीबाई फूले अवार्ड तो होगा ही, फातिमा शेख जी का भी जो योगदान रहा है उनका भी अवार्ड रहेगा। हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी के अवार्ड से भी हम लोगों को सम्मानित करेंगे। साथ ही बाबू जगजीवन राम के द्वारा जो समाज को जगाने का काम किया है, बाबू जगजीवन राम अवार्ड से भी हम लोगों को सम्मानित करेंगे। साथ ही हमारे आदिवासी में भगवान के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा अवार्ड से भी हम लोगों को सम्मानित करेंगे। आप सभी साथी 3 जनवरी 2024 को दिल्ली शादर आमंत्रित रहेंगे और वहाँ हम सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। उस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और हम अगले रणनीति 2024 पे भी चर्चा करेंगे। हमारे नेता नव कुमार सरनिया जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और भी समाज के प्रति समर्पित होकर के पिछड़ों का, शोषितों का, दलितों का, वंचितों का, कमजोरों का, अल्पसंख्यकों का चिंतन करते हुए उनकी आवाज़ को हमेशा सड़क से लेकर सदन तक बुलंद किया है। ऐसे सभी हम कार्य करने वाले योद्धा को बुलाएंगे और उनका भी सम्मान करते हुए समाज में समर्पित सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। हमारे गण सुरक्षा पार्टी से जितने भी आज उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उस सभी उम्मीदवार का भी हम सम्मान करेंगे। गण सुरक्षा पार्टी का आदर्श, गण सुरक्षा पार्टी का सिद्धांत आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया और हमारे नव कुमार सरनिया जी के आदर्श और विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपने संकल्प लेकर के गण सुरक्षा पार्टी का झंडा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में लोगों को एक संदेश देने का काम किया है, उस सभी साथी का हम तहे दिल से सम्मान करेंगे। 3 जनवरी 2024 स्थान देश की राजधानी दिल्ली में हम आप सभी को उस कार्यक्रम के लिए अभी से आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही हमारे जितने भी उम्मीदवार तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी कारणों से अगर अपनी बात आप तक पहुंचाने में देर हो गई है, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारे गण सुरक्षा पार्टी के जितने भी उम्मीदवार आपके राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं उस सभी उम्मीदवार का, राजस्थान में जितने हमारे उम्मीदवार गण सुरक्षा पार्टी के लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी लड़े हैं, वो गण सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार के प्रति हमारे नेता का मनोबल बढ़ाने के लिए, नव कुमार सरनिया जी का मनोबल बढ़ाने के लिए जनता से अपील है कि आप लोग गण सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार को अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मत के रूप में देंगे। हमें ऐसा उम्मीद है आपसे, ऐसा विश्वास है हमें। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।